How are you? You all are fine students. So welcome to science class. Chapter is 8th motion. मोशन में बेटा हमने यूनिफॉर्म मोशन कर लिया था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर लिया था, उसकी वेलोसिटी पढ़ ली थी, एवरेज वेलोसिटी कर लिए और स्पीड ओके, ये सब हमने इस चैप्टर में अपना करा था। सो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइम को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v से डिनोट की जाती हैं। ओके, अब करते हैं पेज नंबर 102 बेटा। पेज नंबर 102 निकालिए, उस पे की देखिए पेज नंबर 102 पे बैक का पेज नंबर 102। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। Rate of change of velocity during uniform motion of an object along a straight line, the velocity remains constant. स्ट्रेट लाइन में आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहती है, वो चेंज होती नहीं है। अगर आप चेंज नहीं करोगे, नॉर्मली चलोगे, तो आपकी वेलोसिटी कैसी रहेगी? सेम ही रहेगी। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की, वो उस पर कैसे चेंज करता है। नॉर्मली स्ट्रेट लाइन पे वेलोसिटी एकदम से चेंज नहीं होती है। जब टर्न्स आते हैं तो स्ट्रेट लाइन नहीं होती हैं या सर्कुलर पाथ होता है, तो उस पर वेलोसिटी डिफर कर जाती है अकॉर्डिंग टाइम के लिए। इन दिस केस द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर मैनी टाइम्स इंटरवल इज ज़ीरो। और चेंज ऑफ वेलोसिटी मोस्टली यहाँ पर कैसी होती है? ज़ीरो होती है। हाउएवर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। लेकिन यूनिफॉर्म में तो ज़ीरो होती है वेलोसिटी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अकॉर्डिंग टाइम के चेंज होती रहती है वेलोसिटी विद टाइम। वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट इंस्टेंट एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द पाथ। अलग अलग पॉइंट्स ऑफ पाथ पे अलग अलग टाइम से वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है नॉन इंटरवल ऑफ टाइम पे। दस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पाथ और ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज़ नॉट ज़ीरो। तो नॉन यूनिफॉर्म पे वेलोसिटी आपकी ज़ीरो नहीं होती है। कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम चेंज कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट को, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। टू आंसर सच अ क्वेश्चन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड द एक्सेलरेशन। अब हम दूसरे एक और क्वेश्चंस को देखते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, जो है हमारी एक्सेलरेशन। ओके बेटा, फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड द एक्सेलरेशन। फिजिकल क्वांटिटी को एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। विच इज़ मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। जो पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग आपकी एक्सेलरेशन को जो चेंज वेलोसिटी या मेजरमेंट को जो चेंज कर लेता है। विच इज़ मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी। वेलोसिटी को चेंज करता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। हर टाइम पे वेलोसिटी जो चेंज होती रहती है उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन बेटा। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया जाता है। एक्सेलरेशन का फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू। चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टाइम। और v आपकी क्या है? इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, और u आपकी है v आपकी फाइनल वेलोसिटी और u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, और t टाइम है और a एक्सेलरेशन है। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेशन मोशन। जो अकॉर्डिंग टाइम की मोशन आपका चेंज होता रहता है, उस मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाता है। ओके, एक्सेलरेटेड मोशन। अगर रेस किसी व्हीकल्स की लगा दी जाए, 2 या 3 व्हीकल्स की आपस में, तो उनकी टाइम के अकॉर्डिंग स्पीड चेंज होती रहती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग, अपॉन टाइम टेकन। तो आपका ये क्या बन जाएगा? एक्सीलरेशन। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सीलरेशन मोशन। द एक्सीलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी
नेगेटिव। वेलोसिटी कैसी होती है इसमें, नेगेटिव और पॉजिटिव। व्हेन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी द एसआई यूनिट एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है बेटा। और आपकी ये मोशन की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। सेम डायरेक्शन होगी तो आपकी क्या होएगी, पॉजिटिव होएगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आपकी मोशन है तो आपकी मोशन की जो साइन होएगा नेगेटिव होएगा। ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट ऑफ and equal interval of time, then the acceleration of the object is said to be a uniform. अगर एक टाइम पे लगातार एक सा मोशन होता जा रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग एक सी ही मोशन होती जा रही है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। एक घंटे में 10 किलोमीटर चला, फिर दूसरे घंटे में 10 किलोमीटर चला, तीसरे घंटे में 10 किलोमीटर चला, तो दैट मीन्स अ यूनिफॉर्म मोशन। उसका टाइम के अकॉर्डिंग मोशन चेंज नहीं हो रहा है तो उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन बेटा टाइम के अकॉर्डिंग अगर मोशन चेंज होता रहता है, एक घंटे में 10 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 40-50 किलोमीटर, तो इस तरीके से अगर मोशन चेंज होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग तो ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड an object can travel with non-uniform acceleration. non-uniform acceleration के साथ कोई चेंज होता रहता है if its velocity change at a non-uniform rate, और velocity change होती है non-uniform rate के according. For example, if a car travel along a straight road increase its speed, और कार चेंज होती है, स्पीड उसकी चेंज होती रहती है। अगर एक कार दूसरी जगह जा रही है, उसकी स्पीड लगातार चेंज होती जा रही है ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग, देन द कार इज सेड टू बी मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम कहेंगे कि कार कैसे मूव कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कार की स्पीड है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं आपकी बुक का 8.4। Starting from a stationary position, Rahul pedaled his bicycle to attain a velocity of 6 meters per second in 30 seconds. Then he applies brake such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meters per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of bicycle in both the cases. Acceleration हमने कैलकुलेट करना है दोनों केसेस में। पहले केस में लेते हैं, पहले केस में इनिशियल वेलोसिटी, जब इन केसेस में बेटा जब आप स्टार्टिंग करते हो कहीं से कोई रेस, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे होते हो, जब चलना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहली पॉइंट जो होती है आपकी ज़ीरो, अगर आपको नहीं दी जाती इनिशियल पॉइंट तो आप उसको ज़ीरो मान के चलोगे। वो स्टार्टिंग पॉइंट ज़ीरो मानते हैं हमेशा। अगर आपको मेंशन है तो ठीक है, नहीं मेंशन है तो आप उसको ज़ीरो मान के चलोगे। ओके, फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है और वो कितनी, फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर है, तो फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है और टाइम 3 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, 6 माइनस 0 अपॉन 30, दैट इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट केस में ये आता है। सेकेंड केस, इन केस सिमिलरली सेकेंड भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं, हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है, v हमारी फाइनल वेलोसिटी है, वो क्या है हमारा 6 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना था 30। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया था, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर आया है। नेक्स्ट स्टेप है, इसी तरह से हम सेकेंड निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी क्या है 4 है और फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों दे रखी है। यहाँ पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी 6 है और फाइनल वेलोसिटी 4 है।
0.4 माइनस 6/5, तो माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, तो ये न्यूमेरिकल आप देखिए एग्जाम्पल फिगर आपके बुक में पेज नंबर 103 पे है। 103 पे जो फिगर है एग्जाम्पल है 8.4, उसको आपने करना है। आप इसी तरीके से ग्राफ भी बना सकते हैं, ग्राफ पे उसकी शो ऑफ कर सकते हैं, एक तरफ टाइम दूसरी तरफ डिस्टेंस, एक तरफ टाइम और दूसरी तरफ डिस्टेंस को शो ऑफ करके ग्राफ बना सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बन सकता है। ओके बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली मोशन मेथड। अब इक्वेशन ऑफ कुछ आपको मैं लिखवा रही हूँ, इसको आपने अच्छे से लिखना है और अपने इन फॉर्मूलोज को लर्न भी करना है। ओके बेटा, फॉर्मूले जो आपके रिलेटेड है इस चैप्टर से देखिए वो क्या है। v इज इक्वल टू u प्लस at और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और 2as इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t। इन फार्मूलोज को आपने लर्न करना है अच्छे से बेटा, ठीक है। तो इन फार्मूलेज को लिख लीजिए, आपने अच्छे से इसको लर्न करना है। a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t। हरी अप, स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ओके बेटा, ये फॉर्मूले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपने करने हैं, इनको अच्छे से कर लीजिए आप। ओके बेटा, ये फॉर्मूलेस इस चैप्टर से रिलेटेड है और आप सभी ने इन फॉर्मूलोज को अच्छे से करना है। v आपकी क्या होती है? v आपकी है इनिशियल वेलोसिटी और v is equal to final velocity, u is equal to initial velocity, t is equal to time, a is equal to acceleration. Okay, hurry up, a is equal to acceleration. Okay बच्चे, आप इनको करिए और अच्छे से लर्न करिए फॉर्मूलेज। अकॉर्डिंग इन्हीं फॉर्मूलेज की मैथमेटिकली अब मैथ्स के जिस तरह सम्स करते हो साइंस में भी ये सम्स आपने इन फॉर्मूलेज को लगाते हुए सॉल्व करने हैं आगे। ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए। फाइनल वेलोसिटी v, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a acceleration, as displacement, t time, hurry up, write down neat and clean. Hurry up beta, hurry up. V is equal to u plus at. S is equal to ut plus half at square. 2as is equal to v square minus u square. A is equal to v minus u by t. Speed is equal to total distance upon total time taken. Okay बेटा,
तो इन फार्मूलोज को अच्छे से आपने लर्न करना है. सो बेटा do the write these formula in your notebooks and read the chapter carefully, point to point. Okay beta. Okay student, bye, take care all of you.